नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता ही है, पूरे इंडिया में से लगातार जितने भी सारे डीएवी पब्लिक स्कूल है, सभी के तरफ से लगातार नोटिफिकेशन को रिलीज किए जा रहे हैं, इंडिविजुअली एज वेल एज जोन वाइज। तो ये भी जो नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, ये भी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं। 31 नोटिफिकेशन है एंड यहाँ पे 50 से ज्यादा यानी कि 50 प्लस स्कूलों की तरफ से नोटिफिकेशन एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से स्कूल है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से पोजीशन में वैकेंसी रिलीज किया गया है, सारे सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। एंड मेरी चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में अपना कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स के बारे में बताएं। आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स एंड देन ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे स्कूलों का पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। उड़ीसा की तरफ से है तो इसीलिए मतलब लगभग लगभग 50 प्लस यहाँ पे स्कूल है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, स्कूल का लेवल क्या है, यानी कि प्राइमरी है, हायर सेकेंडरी है, सीनियर सेकेंडरी है, कौन सा स्कूल है, वो सारे डिटेल्स में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका टीचिंग पोजीशंस एंड सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, लाइक पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर टीचिंग पोस्ट। पीजीटी के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। तो टोटल यहाँ पे 15 सब्जेक्ट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है फॉर पीजीटी पोस्ट। टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिर सीबीजेड यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, सोशल साइंस में हिस्ट्री एंड सिविक्स, सोशल साइंस में फिर से ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस एंड लाइब्रेरियन ग्रेड 1। पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर्स के लिए देखिए इंग्लिश, हिंदी, उड़िया, संस्कृत, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड लाइब्रेरियन का ग्रेड 2 पोजीशन। अदर टीचिंग पोस्ट में आता है नर्सरी टीचर, जिसमें ओनली लेडीज अप्लाई कर सकते हैं, मेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते फॉर दिस पोस्ट। देन म्यूजिक टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, डांस टीचर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेटर एंड वेलनेस टीचर एंड काउंसलर की पोस्ट है। उसके बाद सीधे चलते हैं नॉन टीचिंग पोजीशन में। तो देखिए मिनिस्ट्रियल बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क इन एस्टेब्लिशमेंट, अकाउंट्स, रिसेप्शनिस्ट, जिसमें सिर्फ वीमेन कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट, नेटवर्क असिस्टेंट, फिजिक्स लैब असिस्टेंट, केमिस्ट्री का लैब असिस्टेंट, बायोलॉजी लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट एंड देन स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स के लिए भी सिर्फ वीमेन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जो कैंडिडेट्स के पास डीएवी सीवीटी क्वालिफाई किया है, जो भी कैंडिडेट ने विद प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड यानी कि पीईसी, तो वो ही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी के लिए सब्जेक्ट टीचर्स जो है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड उसके साथ बीएड इज कंपलसरी, बीएड आपके पास होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो सेम है, मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस। एमटेक अगर आपने किया हुआ है, एमसीए किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ बीएड इज कंपलसरी। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी पोस्ट के लिए। तो देखिए सब्जेक्ट टीचर्स के लिए तो आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी डिग्री चलेगा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। देन उसके साथ साथ बीएड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए एंड सीटेट या फिर ओटेट, उड़ीसा की जो स्टेट है टेट एग्जाम, तो या तो सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर ओटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए बस कुछ नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक, बीटेक, एमसीए, बीसीए, कोई भी अगर आपके पास डिग्री है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, उसके साथ साथ बीएड एंड आपका सीटेड ओटेड में से कोई भी एक एग्जाम जो है आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी टीचर्स के लिए अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट टीचर्स के लिए देखिए सेम है, यहाँ पे ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड उसके साथ साथ डीएलएड या फिर बीएलएड या फिर बीएड डिग्री आपके पास होना चाहिए एंड देन सीटेड ओटेड में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए।
फिजिकल एजुकेशन में कोई मतलब कोई एग्जाम की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। पीआरडी कंप्यूटर साइंस के लिए अगर देखा जाए तो फिर कंप्यूटर साइंस में आपका ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, या फिर बीटेक आपने किया है, बीसीए किया है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। बीएड इज कंपलसरी एंड सीटेट ओटेट में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देन अदर टीचिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आप जिस भी पोस्ट में इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे पे स्केल पर। तो देखिए रेगुलर पोजीशन है ये, यहाँ पे 6th पे के हिसाब से भी दिए गए हैं एंड 7th पे के हिसाब से भी पे स्केल दिया गया है, ठीक है। पोस्ट वाइज लाइक पीजीटी के लिए अगर देखा जाए तो डीएवी सीएमसी के लिए बेसिक पे जो है वो है 16,890 रुपीज पर मंथ प्लस डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड देन स्टेट के लिए अगर देखा जाए तो 16,690 प्लस डीए। टीजीटी के लिए देखिए बेसिक पे है 14,830 रुपीज पर मंथ प्लस डीए एंड 13,500 रुपीज पर मंथ प्लस डीए आपको मिलेगा फॉर स्टेट। पीआरडी के लिए देखिए बेसिक पे है 13,500 रुपीज पर मंथ प्लस डीए एंड डीए इज कंपलसरी, डीए आपको हर पोजीशन के लिए मिल जाएगा। एंड स्टेट के लिए देखा जाए तो 8,900 आपको मिलेगा प्लस डीए। उसके बाद देखिए लाइब्रेरियन के लिए ये मैं जो बात कर रही हूँ ये 6th पे के हिसाब से। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे टेबल ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप चेक कर ले, वहां पे 7th पे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी वगैरह दिया गया है, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए अगर देखा जाए 6th पे के हिसाब से तो देखिए 13,500 रुपीज पर मंथ प्लस डी आपको मिलेगा डीएवी सीएमसी के लिए, एंड स्टेट के लिए 13,500 प्लस डीए, ठीक है। उसके बाद देखिए कंसोलिडेटेड सैलरी है, इसीलिए वो डिपेंड करता है कहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा, बिकॉज मैंने बताया कि 50 से ज्यादा यहाँ पे स्कूलों की तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, तो कहीं पे भी आपका यहाँ पे पोस्टिंग हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सैलरी थोड़ा सा इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। ये जो सैलरी बताया गया है ये जनरल सैलरी है, उसके बाद आप जहाँ पे भी आपका पोस्टिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में देखिए जो आपका पहला स्क्रीनिंग या फिर शॉर्ट लिस्टिंग होगा वो आपके दिए हुए जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, उसके बेसिस पे ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग या फिर स्क्रीनिंग होने वाला है। उसके बाद तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन इंटरव्यू होगा, कोई भी अलग से एग्जाम वगैरह नहीं देना होगा यहाँ पे। अगर कोई भी कैंडिडेट करंट एम्प्लॉय है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, उसके साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो आपको रखना ही है अपने पास, एंड 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वो भी आपके पास रखना है, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो गया, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सारे डिटेल्स में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखना है। यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड करने के लिए कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, अब कैसे आपका अप्लाई करना है वो भी मैं दिखा देती हूँ। नोटिफिकेशन आया है ओडिशा की तरफ से, आप देख सकते हैं डीएवी इंस्टीट्यूशंस ओडिशा, ठीक है। तो कलिंगा जो डीएवी कलिंगा है वहां से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, एकत्रित नोटिफिकेशन है, बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में आपका यहाँ पे पोस्टिंग होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ठीक है। तो पूरे एक बार देख लीजिए, नोटिफिकेशन 9 पेजेस का है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं एंड वहां से चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ। तो ये आपको देखेगा ऑफिशियल वेबसाइट है डीएवी पब्लिक स्कूल एमसीएल कलिंगा एरिया। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए नोटिस बोर्ड जा रहा है, सबसे पहला जो नोटिफिकेशन आपको दिखेगा वहां पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्टाफ रिक्रूटमेंट में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का पेज ओपन हो जाता है, अदरवाइज आप यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट है यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सेम पेज ही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का लिंक दिया हुआ है एंड नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, सिर्फ आपको गूगल फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे डिमांड किया गया है सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही ध्यान से देना है, करेक्टली देना है। लाइक ईमेल आईडी तो बहुत ही ध्यान से देना है, जो आप रेगुलरली यूज करते हैं एक्टिव ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, बिकॉज जो जितने भी सारे कम्युनिकेशन होगा, जितने भी सारे अपडेट्स आपको सेंड किया जाएगा सारे ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू ही किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, देन मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड डीएवी सीबीटी 2024 क्वालिफायर येस और नो वो आपको करना है। देन नेक्स्ट में क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर्म को, देन सबमिट करना है आपको। बहुत ही इजी प्रोसीजर है, तो यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आप कितने सारे स्कूल्स है वो आप चेक कर सकते हैं।
ठीक है। एंड सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे बहुत सारे रखा गया है फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर पोजीशन भी है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।